अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह ताहा के 6 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा चौथा मरकज़ी मौज़ू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। इसके 6 हिस्से हैं, जिसमें से दूसरे हिस्से के 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से पहला है एहसानात इलाही। अल्लाह ने आप पर क्या-क्या एहसानात किए। ये पहले 4 नुकात आयत नंबर 37, 38, 39 में से हैं। अल्लाह ने बात ही यहाँ से की है 37 नंबर में, वलक़द मनन्ना अलैका मर्रतन उख़रा, और हमने एहसान किए तुझ पर, और इससे पहले भी। ये अभी जो नबूवत दी गई है, ये जो अल्लाह का नबूवत है ना, बहुत बड़ा एहसान है कि जिसको चुन ले अल्लाह और उसको नबी बनाए। लेकिन अल्लाह ने कि इससे पहले भी तुम पर एहसान किया। मनन्ना, मनन्ना होता है भारी एहसान, बहुत बड़ा एहसान करना। और अल्लाह अल्लाह ने इतनी नेमतें सबको दी हैं, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ने उस नेमतों का या इसका एहसान किया। क्या किया? हमने जब तेरी वालिदा को इल्हाम किया, जो इल्हाम करना था, हमने जो भी इल्हाम करना था। तो यहाँ पे लफ्ज़ आ रहा है यूहा, औहैना इला उम्मे का मा यूहा, जो वही करनी थी वो हमने वही की, वही ना। तो वही इल्हाम जो होती है, इसके 2 हैं मैंने। एक है वही लग़वी, जो हमेशा है, जारी है और जारी रहेगी, और ये किसी को भी आ सकती है। जो दिल में ख़्याल आना है, जो ये आता है, ये वही इल्हाम है। अल्लाह ने हज़रत मूसा की वालिदा नबी नहीं थी, लेकिन उनको अल्लाह ने यहाँ पे ज़िक्र वही डाली, उनके दिल में जो इल्हाम किया। दूसरी है वही है नबूवत, और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो चुकी है। आप खातमुन नबिय्यीन हैं। इसके बाद किसी पर अल्लाह ताला ने किसी ने को नबी नहीं बनाना, तो इसलिए ये जो वही नबूवत है, ये किसी पर नहीं आनी। तो अल्लाह उनका यहाँ पे जो इल्हाम करना था कि क्या वही की कि इसे संदूक में डाल, फिर संदूक दरिया में डाल दे, और फिर दरिया इसे साहिल पर डाल देगा, और मेरा और इसका दुश्मन इसको ले लेगा, यानी कि दरिया से निकाल लेगा। और फिर मैंने डाल दी तुझ पर मोहब्बत अपनी तरफ से, कि मखलूक तुझसे मोहब्बत करे ताकि तू मेरे सामने परवरिश पाए। तो अल्लाह ताला के और मूसा के दुश्मन के घर तक अल्लाह ने पहुँचा दिया। लोगों के दिलों में नौमौलूद बच्चे की मोहब्बत डाल दी, और आंखों के सामने अल्लाह ने परवरिश का इंतज़ाम किया। तो ये 3 आयत में बात आ रही है। थोड़ा-सा जो इसका पस मंज़र है ना जी, वो इस तरह से है कि सूरह कसस है 28 नंबर, उसके आयत 3 से 44 तक पैदाइश से इस नबूवत मिलने तक के हालात को ज़्यादा तफ़सील से बयान किया गया है। तो अल्लाह ने यहाँ पे अपने एहसानात का ख़ुसूसी ज़िक्र इसलिए किया गया है कि तुम ख़ालिस इसी मुहिम के लिए पैदा किए गए हो, फ़िरौन के पास भेजने के लिए, और हमारी ज़ेरे निगरानी तुम्हारी परवरिश होती रही है। फ़िरौन जैसे जाबर बादशाह से टक्कर लेने के लिए जिन सिफ़ात की ज़रूरत थी, वो अल्लाह ने हज़रत मूसा को वदीयत की। फ़िरौन को एक डरावना ख़्वाब आया था, जिनकी की नजूमियों ने ये ताबीर बताई कि बनी इसराइल में एक शख्स पैदा होने वाला है, जो तुम्हारी सल्तनत को तहबाला कर देगा और तुम्हारी खिलाफत का मूजब बनेगा। फ़िरौन ने इससे बचने के लिए बनी इसराइल के पैदा होते ही लड़कों को कत्ल कराना शुरू कर दिया। तो ये पहला फ़िरौन था रमसीस। तो उसने किया कि मैं बच्चों को पैदा होते ही कत्ल करा दूंगा, ताकि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, को बच्चा छोड़ूंगा ही नहीं कि वो यहाँ तक पहुंचे कि मेरे लिए खतरा बने। लेकिन तकदीर के सामने तदबीर काम नहीं करती। तदबीर हमने करनी है, प्लानिंग करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन तकदीर के सामने तदबीर काम नहीं करती। तो फ़िरौन का कत्ल का हुक्म हमाके पर मबनी था, क्योंकि बताई गई ताबीर के मुताल्लिक 2 ही सूरतें मुमकिन थी। अब जो ताबीर थी, पहली बात है ताबीर गलत हो, इस सूरत में किसी तदबीर की ज़रूरत ही नहीं है। जब बात ही गलत है, होना ही कुछ नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा। और दूसरी बात है ताबीर अगर ठीक है, इस सूरत में किसी तदबीर का कोई फ़ायदा ना था, क्योंकि अगर तदबीर से ताबीर को बदला जा सकता, तो ताबीर दुरुस्त कैसे हो सकती। यही सूरत फ़िरौन को पेश आई, और इसके तमाम ज़ालिमाना तदाबीर बेकार गई। लिहाजा जब जो ताबीर ठीक है, पर जो मर्जी कर लो, पुठे हो या जो मर्जी कर लो, होके रहना है। तो फ़िरौन का ये वहशियाना हुक्म बच्चों को कत्ल करने का तवील अरसा नाफिज रहा, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर अल्लाह ने इनके दिल में, उनकी वालिदा के दिल में ये ख्याल डाल दिया कि बच्चे को खबर निकलने से पहले ही तबूत में डालकर दरिया के सुपुर्द कर दिया जाए। ये सूरह कसस 28 नंबर, उसकी 7 नंबर आयत में, फिर अल्लाह कोई सूरत उसकी पैदा फरमा देगा। अल्लाह ने यहाँ पे इस चीज़ का जिक्र किया है, उनके पैदाइश के वक़्त जो अल्लाह ने एहसान किया, जब बच्चों को कत्ल किया जाना था, तो हज़रत मूसा का अगर फ़िरौन तक खबर पहुँच जाती, उसके जितने हवारी थे, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो घर में ही कत्ल कर दिया जाता है। और ये ऐसी सख्ती थी जो बनी इसराइल के अलावा कभी भी शुरू से आज तक किसी कौम पर नहीं आई, कि लड़कों को पैदा हुए होते ही कत्ल कर दिया जाए, लड़कियों को छोड़ दिया जाए। जब लड़कियों को छोड़ दिया जाएगा, फिर फहाशी और ख़राबी और ख़राबी और ख़राबी सारा कुछ है। तो ये कितना बड़ा जुल्म था जो हो रहा था, और बनी इसराइल कुछ करने की पोजीशन में नहीं थी। हाय गज़ा में बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, बाकी दुनिया में हो रहा है, अपने साथ जब होता था तो फिर ये इनको
اندازہ ہونا چاہیے کتنا بڑا ظلم تھا۔ تو یہ اللہ نے یہاں پہ ان احسان کی بات کی ہے کہ اللہ نے ان پر احسان کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں ڈال کر ان کی والدہ نے دریا کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب اللہ کا کارنامہ اور موسیٰ علیہ السلام پر احسانات الہی تھے۔ دریا کی موجوں نے تابوت کو نیل کے اس شاخ پر دھکیل دیا جس پر فرعون کا محل واقع تھا۔ وہاں ایک لہر نے تابوت کو فرعون کے محل کے پاس ساحل پر دھکیل دیا۔ پھر یہ تابوت فرعون کے سامنے پیش کیا گیا جو اللہ اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کا دشمن تھا۔ اللہ نے اس لحاظ سے کہ نافرمان اور خود خدائی کا دعوے دار تھا، کہتا تھا کون ہے رب العلیٰ، میں ہوں سب سے بڑا رب ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام کا دشمن اس طرح تھا، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا، اور یہ تابوت میں ڈالے ہی قتل سے بچنے کے لیے کیے گئے تھے اور پہنچ گئے اس کے سامنے۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ایسی پیاری صورت بنا دی کہ جو دیکھتا پیار کرنے لگتا اور اس کا دل محبت سے بھر جاتا، اور یہی محبت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ذریعہ بن گئی، اور یہ سب کچھ اللہ کی نگرانی میں ہو رہا تھا۔ تو ہم انشاءاللہ فردر اس پہ بات کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔